नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चाइना की। चाइना इस वक्त क्या है, विश्व की महाशक्ति बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है। पहले क्या है, विश्व में दो महाशक्तियां थी, यूएसएसआर और अमेरिका। जब 1991 में यूएसएसआर टूट गया 15 देशों के अंदर, तो केवल इस दुनिया में एक महाशक्ति बची, अमेरिका, जो अपनी मनमानी करता रहा। चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि वो महाशक्ति बन गया है। और पिछले 4-5 सालों के हालिया घटनाक्रम ये बताते हैं कि विश्व का ऑर्डर है वो पूरी तरह बदल चुका है। जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध शुरू हुआ है, तब से जो विश्व के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर था वो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि रूस है वो उधर बिजी हो गया है। और अमेरिका के अंदर जब से ट्रम्प आए हैं, तब से तो इस दुनिया को हर तरह से एक नई न्यूज देखने को मिलती है कि सारे विश्व के मीडिया के अंदर ट्रम्प ही ट्रम्प छाए हुए रह रहे हैं। क्यों? कभी वो यूरोपियन देशों को धमका देता है, कभी दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा देता है, कभी कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात करता है, कभी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात करता है, कभी नेटो से बाहर निकलने की बात करता है। तो क्या है, इस तरह से अमेरिका सबको धमकाता रहता है। लेकिन जब इन्होंने अमेरिका ने G7 कंट्रीज पे जो ग्रीनलैंड के समर्थन में थी उन पे 10% टैरिफ की बात की, तो वो यूरोपीय देश चाइना की तरफ झुक गए। उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति पहले इमानुएल मैक्रो, उन्होंने अभी ट्वीट किया था कि मतलब चाइना का वेलकम है यूरोप के अंदर। पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री का चीन दौरा हुआ, उन्होंने वहां पर ट्रेड के रिलेटेड अपना समझौता किया। यूके के प्रधानमंत्री कीव स्टार पर वो चीन की यात्रा पर गए हुए हैं, वो कहीं न कहीं व्यापार संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। ये यात्रा कोई भी यूके का प्रधानमंत्री 9 सालों के बाद में चाइना की यात्रा पर गया है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अभी यूके और अमेरिका के रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो यूके को भी ये सोचना पड़ रहा है कि व्यापार के लिए चाइना की तरफ जा रहा है। फरवरी के अंदर और भी यूरोपीय नेता है वो चाइना का दौरा करेंगे और उनके साथ समझौता कर सकते हैं। तो ये यूरोप जो अभी चाइना से मतलब इतना संबंध नहीं रखना चाहता था, अमेरिका के पिछलग्गू देश थे, वो भी अभी चाइना की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका उनका व्यापार प्रभावित कर रहा है, टैरिफ लगाने की धमकी देता है, तो कहीं ना कहीं वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब चाइना विश्व की महाशक्ति बन चुका है। उसने मैन्युफैक्चरिंग कर करके विश्व के पूरे बाजार का मार्केट भर दिया है। हर जगह चाइनीज आइटम का अंबार लगा दिया है। उसमें से इलेक्ट्रिक उपकरण, उस पर चाइना बहुत बड़ा निर्यात करता है। उसमें स्मार्ट टीवी हो, मोबाइल फोन हो, आदि उपकरण, फिर मशीनरी और कंप्यूटर, ये भी चाइना बहुत एक्सपोर्ट करता है। हुए प्लास्टिक की आइटम हुई या प्लास्टिक, इसके निर्यात में भी चाइना नंबर 1 है। तो ये देशों की निर्भरता है वो चाइना पे बढ़ती जा रही है। खिलौने और खेल की सामग्री, इसके अंदर भी चाइना बहुत बड़ा निर्यात करता है। तो जो यूरोपीय देश उनसे ये खरीदते हैं, भारत के मार्केट के अंदर भी चाइनीज खिलौनों की बाढ़ आ रखी है। और चाइनीज जो ओलंपिक में खेल होते हैं, उन खेलों की सामग्री है वो बहुत निर्यात करता है, क्योंकि भारत के अंदर तो क्रिकेट ही पॉपुलर है। तो ज्यादातर लोग क्या क्रिकेट से संबंधित न्यूज देखते हैं, लेकिन एक खेल सामग्री का बहुत बड़ा मार्केट है जो ओलंपिक के अंदर खेलों को मान्यता प्राप्त है। उन खेलों के जो चीजें हैं वो चाइना बहुत बड़ा मार्केट है और उसको निर्यात करता है। फॉर्च्यून जैसी पत्रिका ने भी कहा है कि 2030 तक चाइना की इकोनॉमी है वो अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बुरी चीज होगी। तो इसलिए अमेरिका क्या है, चाइना को अभी दबाना चाहता है। और चाइना बोलता है कि हम ताइवान पे कब्जा करेंगे, ताइवान हमारा ही है। ये वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका भी मानता है, लेकिन ताइवान के मामले में अलग स्टैंड रखता है। तो अमेरिका चाहता है कि ताइवान पर कब्जा चाइना न करे। ताइवान एक छोटा सा देश है, इलेक्ट्रिक आइटम निर्यात करने के अंदर
उसका बहुत बड़ा योगदान है। और सेमीकंडक्टर चिप उसका बहुत बड़ा निर्यातक देश है। विश्व का 65 से 70% तक सेमीकंडक्टर का जो चिप है उसके निर्यात में इस पर एकाधिकार बना हुआ है। तो अमेरिका जो अब विश्व पर टैरिफ लगा करके विश्व के देशों को धमकाता है या उनको सैंक्शंस करता है, तो कहीं उठ करके कल को चाइना अपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा करके दूसरे देशों की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है, उसके प्रोडक्शन को बर्बाद कर सकता है। तो इस तरह से आज की दुनिया के अंदर एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है। ये दो महाशक्तियां जो शीत युद्ध सोवियत संघ रूस और अमेरिका के बीच में हो रहा था, तो सोवियत संघ के टूटते ही अमेरिका एक महाशक्ति बच गया। तो अब क्या है, वैसा ही शीत युद्ध चाइना और अमेरिका के बीच में स्टार्ट हो चुका है। और यूरोपीय देश अब उनको भी कहीं ना कहीं ये लगने लग गया है, क्योंकि चाइना के साथ में व्यापार करके ट्रेड करके अपन मुनाफा कमा सकते हैं। तो यूरोपियन कंपनियां भी उधर काम करना चाहती है। यूरोप अभी कहीं न कहीं अमेरिका की निर्भरता को दूसरी जगहों पर तलाश रहा है। भारत के साथ अभी जो डील की है ईयू ने, एफटीए किया, वो भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यूरोपीय देशों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय देश कहीं न कहीं अमेरिका की जो निर्भरता है या दूसरे देशों की निर्भरता है वो एशिया के अंदर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं ये आ, इससे कहीं न कहीं यही संदेश मिलता है कि विश्व के अंदर चाइना एक महाशक्ति बन चुका है। भारत भी महाशक्ति बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत को भी महाशक्ति बनने के लिए अपने निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। निर्यात जब बढ़ेगा और आयात कम होगा तब ट्रेड सरप्लस में रहेगा, व्यापार लाभ में रहेगा, लाभ में रहेगा तब इकोनॉमी बड़ी होगी। तो इससे क्या है, देश महाशक्ति बन सकता है। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम पे काम करना पड़ेगा और अपने निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। ईयू के साथ में जो एफटीए किया है उसका भी कहीं न कहीं मकसद यही है कि मतलब यूरोप से व्यापार करके भारत ट्रेड सरप्लस में रहे। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।